Hello everyone and welcome to my channel Learn German with Yogita. अगर आप सब ने किसी ने नोटिस किया हो मेरे चैनल पे तो आपने देखा हो मैंने अभी तक जस्ट अपनी एक सिंगल वीडियो डाली है जिसमें मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ बता रही हूँ, खुद को मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। तो ये मेरी एक फर्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में हम सीखते हैं कि कैसे हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं जर्मन लैंग्वेज में। ऑब्वियसली ये वीडियो आपको हिंदी, इंग्लिश और जर्मन तीनों ही लैंग्वेज में मिलने वाली है, बिकॉज जितने भी यहाँ पर हमारे लर्नर हैं इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सब फॉरेन कंट्रीज से हो, बिकॉज ऑब्वियसली इंडियंस भी हमारे जर्मनी जाते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज़ बेग्रीयुसुंगेन या बेग्रीयुसुंगेन। सो बेग्रीयुसुंगेन इज ग्रीटिंग्स ऑफ जर्मन। तो ऑब्वियसली जब आप यहाँ एक वर्ड देख रहे हैं बेग्रीयुसुंगेन, आपको बहुत सारे नए अल्फ़ाबेट मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर यू उमलाउट मिल रहा है, या मैं बात करूँ यहाँ पर आपको यू उमलाउट मिल रहा है, या बात करूँ मैं आपको एसेट मिल रहा है। तो अभी के लिए आपने इन वर्ड्स को देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन से वर्ड्स हैं। हमने तो कभी इनको इंग्लिश में नहीं पढ़ा। इन वर्ड्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में या उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगी। सो हमारा आज का टॉपिक रहेगा बेग्रीयुसुंगेन, दैट इज़ ग्रीटिंग्स। तो ऑब्वियसली ग्रीटिंग्स जैसे हमारे पास हिंदी में नमस्ते होता है, सत श्री अकाल होता है पंजाबी में, हेलो होता है इंग्लिश में, हाय होता है इंग्लिश में, उसी तरह जर्मन लैंग्वेज में भी हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रीटिंग्स होती हैं। तो मैं बिल्कुल अपनी एक बेसिक ग्रीटिंग्स के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। सो हम बात कर रहे हैं अपने बिल्कुल वेरी फर्स्ट ग्रीटिंग की, जिसका नाम है हालो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑब्वियसली ये आपके लिए एक नया वर्ड है हालो। तो आप चाहे तो मेरे पीछे से बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं हालो। तो हालो बिल्कुल देखने में इंग्लिश के हेलो जैसा दिख रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे हमने यहाँ पे हालो का यूज़ किया है। हालो का इंग्लिश में हम लोग यूज़ करते हैं हेलो। तो हमने हालो और हेलो दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो हम इस हालो को एक बार और रिपीट कर रहे हैं हालो। आजकल जर्मनी में बहुत से लोग हाय का ट्रेडिशन भी चला रहे हैं, हालो और हाय। तो हालो ऑब्वियसली एक मेरी इनफॉर्मल ग्रीटिंग है। हम अपने किसी फ्रेंड को, फैमिली मेम्बर को, या जो मुझसे छोटा है, मैं उसको हालो या हाय कह के मैं उसको बुला सकती हूँ। सो प्लीज़ आप लोग साथ साथ में नोट करते रहिए, रिपीट करते रहिए। रिपीटेशन से हमेशा हमें सीखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं अपनी सेकंड ग्रीटिंग की। तो सेकंड ग्रीटिंग इज़ माय गूटन टाग। तो गूटन टाग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जर्मन लैंग्वेज की जो आउस्प्राखा होती है, जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। गूटन टाग या गूटन टाग इज़ माई गुड डे। गुड डे आई कैन यूज़ एनी टाइम। तो गूटन टाग चाहे आप इसको सुबह यूज़ कर रहे हैं, दोपहर में यूज़ कर रहे हैं, आप किसी को भी फॉर्मल वे में, फॉर्मल वे में हेलो या हाय करने के लिए उसके साथ यूज़ कर सकते हैं गूटन टाग। तो इसको हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं। तो होपफुली आप लोग मेरे पीछे पीछे बिल्कुल रिपीट कर रहे होंगे गूटन टाग। नाउ हम अपनी थर्ड ग्रीटिंग पे आते हैं। अब हम यहाँ कुछ ऐसे ग्रीटिंग्स करने वाले हैं जो पर्टिकुलर एक टाइम के लिए बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बात करती हूँ गूटन मॉर्गन की। गूटन मॉर्गन, तो कई लोग इसको पढ़ेंगे मॉर्गन, तो हमने बिल्कुल भी मॉर्गन नहीं पढ़ना है, मॉर्गन। गूटन मॉर्गन। सो गूटन मॉर्गन आप लोग क्या थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं? गूटन मॉर्गन तो ये इंग्लिश के एक वर्ड की तरह मिलता जुलता है। एग्जैक्टली, दिस इज गुड मॉर्निंग।
तो अब मैं आपको यहाँ पर ये बात बिल्कुल नहीं कहने वाली कि गुड मॉर्निंग आप किसी भी टाइम पे यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो गुटन मॉर्गन वो टाइम जब आप मॉर्निंग के टाइम पे है, गुटन मॉर्गन। नेक्स्ट हम ग्रीटिंग की बात कर रहे हैं, दैट इज गुटन मिट्टाग, गुटन मिट्टाग, गुटन मिट्टाग। सो गुटन मिट्टाग, गुड आफ्टरनून। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुड आफ्टरनून की, या गुटन मिट्टाग। जर्मन लैंग्वेज में कुछ जो टाइम स्लॉट्स हैं वो मेरे इस तरीके से डिवाइड हैं कि जो मैं मिट्टाग का पहले का टाइम होता है, जिसको हम इंग्लिश में फोरनून कहते हैं, जर्मन में हम इसको फॉर मिट्टाग कहते हैं, हम उसको भी एड्रेस करते हैं गुटन फॉर मिट्टाग, गुटन फॉर मिट्टाग, या गुटन मिट्टाग, गुटन मिट्टाग। बेसिकली गुटन मिट्टाग इज बेसिकली गुड नून, या गुड नून। आफ्टरनून हम अब करने वाले हैं। तो जब हम बात करते हैं गुटन नाकमिट्टाग की, गुटन नाकमिट्टाग की, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गुड आफ्टरनून की, गुटन नाकमिट्टाग, नाकमिट्टाग। या अब हम बात करते हैं गुड इवनिंग की। ऑब्वियसली आफ्टरनून के बाद हमारा टाइम जो आएगा दैट इज इवनिंग। तो हम यहाँ पर जा रहे हैं अपनी इवनिंग के टाइम स्लॉट पे, गुटन आबेंड, गुटन आबेंड। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने इस बात को समझना है कि जब भी हमारा डी एट द एंड आता है तो वो डी की साउंड ना निकाल के वो ठटेरा ठ की साउंड देता है, गुटन आबेंड। सो दिस इज गुड इवनिंग। गुटन आबेंड। सो अब हम बात करते हैं नाइट की, या अब ऑब्वियसली रात हो गई है, अब हमें सोने भी जाना है, तो रात के लिए हम लोग यूज करते हैं गूटे नाक्ट, गूटे नाक्ट, गूटे नाक्ट, गूटे नाक्ट। सुनने में बिल्कुल इंग्लिश जैसा है, गुड नाइट, या बिल्कुल गुड नाइट। गुड नाइट। सो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, गूटे नाक्ट। ये तो है मेरी कुछ फॉर्मल ग्रीटिंग्स, या अब जनरली इसके अलावा भी कुछ ग्रीटिंग्स होती हैं जो हम जर्मन लैंग्वेज में बिल्कुल यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी वो ग्रीटिंग्स हैं। सर्वुस, या सर्वुस। सर्वुस हम लोग यूज़ करते हैं हेलो और बाय दोनों के लिए। बेसिकली ये जो सर्वुस है, ये जो मेरी बवारिया एंड ऑस्ट्रिया में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बवेरिया और ऑस्ट्रिया में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, जो मेरे बीच की प्रोनाउंसिएशन है बेसिकली वो जर्मन है, बवारिया। सो डोंट कमेंट कि वो बवारिया नहीं, वो बेवेरिया होता है या बेवेरिया होता है, या तो बेसिकली बीच में कुछ मेरी जर्मन की प्रोनाउंसिएशन मिक्स हो जाती है। सो सर्वुस इज़ अ हाई एंड बाय, हम दोनों के लिए ही सर्वुस यूज़ कर लेते हैं। इसी की तरह मेरा जो च्यूस है, जो मेरा च्यूस है वो मैं यूज़ करती हूँ अपनी बाई के लिए, जस्ट फॉर बाई के लिए। इसको मैं हाई के लिए नहीं यूज़ करती हूँ। एंड ये मेरी एक इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स है, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। या अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ में एक वर्ड और है जिसको मैं बाई के लिए यूज़ करती हूँ, दिस इज छाओ, छाओ। तो इसको हम सियाओ खियाओ बिल्कुल नहीं प्रोनाउंस करने वाले, दिस इज छाओ, छाओ। तो छाओ का मतलब भी बाय होता है। आप च्यूस यूज़ करना चाहो, च्यूस यूज़ करना चाहो, या बाय यूज़ करना चाहो, छाओ यूज़ करना चाहो, च्यूस छाओ, इस दोनों का मतलब सेम होता है। या इसके अलावा मेरी कुछ और बेसिक ग्रीटिंग्स भी होती हैं, जैसे ग्रिस गॉड, ग्रिस गॉड, या
बिल्कुल ज़र्वस की तरह, छाओ की तरह इसको भी हम लोग जर्मन लैंग्वेज में हाई की तरह यूज़ करते हैं, ग्रूस गॉट और ग्रूस जी और ग्रूस ढीश। तो बेसिकली जो लोग इंटरनेट देखते हैं बार बार कि हम लोग किस तरीके से ग्रीटिंग्स कर सकते हैं, बोल सकते हैं, वहाँ पर ग्रीट कर सकते हैं, उन लोगों ने ये चीज़ें शायद कम देखी हों, ग्रूस गॉट, ग्रूस जी, ग्रूस डिश या बट येस ऑब्वियसली हम इनको भी एज अ ग्रीटिंग्स ही यूज़ करते हैं। जो मेरा ग्रूस जी है और ग्रूस डिश है वो हमेशा मेरा जिंगुलर फॉर्म में आता है या फॉर अ सिंगल पर्सन जिंगुलर फॉर्म में। उसके अलावा अब कुछ मेरी अभी तक हमने जो सीखे दे आर माई फॉर्मल इनफॉर्मल बाइज, छाओ, छ्यूज, ज़र्वस, या अब हम सीखने वाले हैं हाउ टू से फॉर्मली बाय, कैसे हम किसी को फॉर्मली बाय करते हैं। सो auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen हम लोग यूज़ करते हैं जब हम किसी को फेस टू फेस बाय कर रहे हों। कोई मेरे सामने खड़ा है और मैं उसको कह रही हूँ auf Wiedersehen मार्कुस, auf Wiedersehen टीना, या सो auf Wiedersehen जब मैं किसी को फेस टू फेस बाय कर रही हूँ। सिमिलरली जब मैं ऑब्वियसली फ़ोन पे हूँ, मैं किसी को बाय करना चाहती हूँ, तब मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ auf Wiederhören, auf Wiederhören। जब मैं टेलीफोनिक बाय कर रही हूँ किसी को, auf Wiederhören। ये आजकल बहुत नए नए ट्रेंड्स आ चुके हैं क्योंकि कोरोना के बाद हमारे पास जूम में क्लासेस चलती हैं, हमारे पास स्काइप में क्लासेस चलती हैं, उनके साथ भी हमारे पास कुछ बाय करने के तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ बात करती हूँ auf Wiederzoomen, या जब हम जूम पे बाय कर रहे हैं auf Wiederzoomen, auf Wiederzoomen, जब हम जूम पे बाय कर रहे हैं। इसी की तरह अगर आप अपनी क्लास स्काइप पे ले रहे हैं और आप कहते हैं auf Wiederskypen, auf Wiederskypen, मतलब बाय ऑन स्काइप। तो आई बिलीव फ्रेंड्स आप लोगों को थोड़ा बहुत ग्रीटिंग्स का आइडिया बिल्कुल आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया है आइडिया, या अगर आपको प्रॉब्लम है 100% आप हिंदी में वीडियोस चाहते हो, या आप 100% इंग्लिश में वीडियोस चाहते हो, या आप 100% जर्मन में वीडियोस चाहते हो जिसमें मैं कोई और लैंग्वेज का यूज़ ना करूं, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज की मेरी वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और आप लोगों के लिए न्यू वीडियोस ला सकूं। सो तब तक के लिए auf Wiedersehen।